गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फिजिक्स का एक टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक प्रतिबिंब के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव जो 50 क्वेश्चन है इसको हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वह कहलाता है ये आभासी, सीधा, वास्तविक, छोटा। इसे क्या क्या कहते हैं? जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वह कहलाता है आभासी, सीधा, वास्तविक, छोटा। यानी तो हमारा समझ होता है सी हो जाएगा वास्तविक। नेक्स्ट क्वेश्चन। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, आभासी, उल्टा और बड़ा। समतल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है हमारा आभासी होता है। ऑप्शन बी। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? वस्तु से बड़ा होता है, वस्तु से छोटा होता है, वस्तु के बराबर होता है या शून्य होता है। यानी वस्तु के बराबर होता है। ऑप्शन सी। समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है सीधा। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी उल्टा, वास्तविक, पर्दे पर। यानी 4 का हमारा ये हो जाएगा सीधा। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होता है। ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी आभासी, ऑप्शन सी उल्टा और छोटा। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब हमेशा होता है उल्टा। ऑप्शन सी। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण में होता है हमारा प्रतिबिंब होता है ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी आभासी, ऑप्शन सी उल्टा, ऑप्शन डी बहुत बड़ा। यानी छठा ऑप्शन बी हो जाएगा आभासी। अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर ही प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर, केंद्र पर, अनंत पर या दर्पण से पीछे? तो अनंत पर बनेगा। ऑप्शन सी। अवतल दर्पण में वस्तु सी पर रखने पर प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण में वस्तु सी पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अवतल दर्पण में वस्तु सी पर रखने पर हमारा सी पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। अवतल दर्पण में वस्तु सी के बाहर हो तो प्रतिबिंब बनेगा। अगर अवतल दर्पण में वस्तु सी के बाहर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा? वास्तविक और छोटा बनेगा। अगर सी के बाहर हो तो वास्तविक और छोटा बनेगा। ऑप्शन बी। अवतल दर्पण के वस्तु एफ और पी के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अवतल दर्पण में वस्तु होता है एफ और पी के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ऑप्शन सी आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा होता है वास्तविक, उल्टा, आभासी, छोटा, बड़ा। तो हमारा आभासी और छोटा होता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है हमेशा आभासी होता है और छोटा होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है वस्तु के बराबर होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। सेविंग मिरर होता है हमारा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सेविंग मिरर प्रयोग होता है अवतल दर्पण हमारा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? 14 के बी आभासी और बड़ा बोल सकते हैं। रियर व्यू मिरर में कौन सा दर्पण लगता है? उत्तल दर्पण। रियर व्यू मिरर प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? अगर उत्तल दर्पण में यूज होता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है?
16 का आभासी और छोटा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे, पर्दे पर, आंख पर या दर्पण पर। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त होता है। आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है कहाँ पे? 18 के हमारा आँख से देखने पर। समतल दर्पण में पार्श्व उल्टा होता है, हमेशा केवल अवतल में, कभी कभी नहीं। 19 का हमारा सी हो जाएगा, हमेशा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब होता है, हमारा कैसा होता है? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है 20 का सी हो जाएगा, दर्पण के पीछे। अवतल दर्पण में वस्तु पी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अगर वस्तु पी पर हो तो प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनेगा। अवतल दर्पण में वस्तु अगर पी पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है? सी पर हो, सी के बाहर हो, या सी और पी के बीच अनंत पर हो। तो 22 का हमारा सी हो जाएगा। एफ और पी के बीच में होता है। कौन सा दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब देता है? हमारा सीधा प्रतिबिंब देता है ऑप्शन बी और सी। बी और सी दोनों। 24 किस दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता? यानी वास्तविक प्रतिबिंब हम नहीं बना सकते हैं। बी और सी से। समतल दर्पण, अवतल दर्पण से हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकते हैं। अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु सी पर हो, एफ पर हो, एफ और पी के बीच हो, अनंत पर हो। तब 25 का हमारा सी हो जाएगा, एफ और पी के बीच में। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होता है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति होता है 26 का भी आभासी होता है। वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब का धनात्मक होता है, ऑप्शन बी। आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, आभासी प्रतिबिंब का जो होता है आवर्धन हमारा हो जाएगा सी, धनात्मक होता है। 29 का अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी पर बनेगा, ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एफ पर बनेगा। उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं भी हो, प्रतिबिंब वास्तविक पर्दे पर छोटा बड़ा, प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा, ऑप्शन सी। समतल दर्पण का आवर्धन होता है 31वां के सी +1। अवतल दर्पण में वस्तु सी और एफ के बीच में हो तो प्रतिबिंब छोटा, बड़ा, सीधा या आभासी। अवतल दर्पण में यानी बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब की दिशा उल्टी होती है समतल में, उत्तल में, वास्तविक या आभासी में। 33 का हमारा सी हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब में। किस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है? उत्तल में प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है। किस दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है? समतल में, यानी 35 का हमारा सी हो जाएगा, सी। अवतल दर्पण में वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब का आकार होगा, कैसा होगा? आकार कैसा होगा? यानी सी, बड़ा हो जाएगा। प्रतिबिंब का बनना किस पर निर्भर करता है? दर्पण के प्रकार पर, वस्तु की स्थिति पर, दोनों पर। प्रतिबिंब का बनना वस्तु की स्थिति पर शायद हो सकता है, 37 का, और दोनों पर हो सकता है। अवतल दर्पण में वस्तु बहुत पास हो तो प्रतिबिंब जो होता है 38वां के हमारा सी हो जाएगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है
कैसा बनता है उत्तल दर्पण हमारा कभी आभासी नहीं 39 का ये हो जाएगा कभी बड़ा नहीं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब आगे बनता है 40 में। समतल दर्पण में प्रतिबिंब आगे बनता है पीछे बनता है पीछे बनता है। समतल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब होता है बनता है वास्तविक प्रतिबिंब होता है 41 में उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब होता है उल्टा होता है। उल्टा होता है। आभासी आभासी प्रतिबिंब होता है 42 मार्क का हमारा सी हो जाएगा सीधा सी हो जाएगा सीधा हो जाएगा ऑप्शन सी। अवतल दर्पण में वस्तु सी से बाहर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा सी से बाहर हो तो प्रतिबिंब हमारा सी और ए के बीच बनेगा सी और ए के बीच बनेगा। आंसर जूता ये हो जाएगा। किस दर्पण में दृश्य क्षेत्र सबसे अधिक होता है दृश्य देखने वाला क्षेत्र सबसे अधिक होता है 44 का उत्तल। दाढ़ी बनाने का प्रतिबिंब उपयोगी होता है 12 और 45 में सीधा 12 और सीधा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब 46 का भी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति रहता है 47 का भी पीछे बनता है। अवतल दर्पण में वस्तु ए पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अगर वस्तु को ए पर फोकस पर रखते हैं तब प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनेगा। ऑप्शन सी। कौन सा दर्पण सुरक्षा में प्रयोग होता है सुरक्षा में हम लोग कौन सा दर्पण का सी का प्रयोग करते हैं सी उत्तल दर्पण का प्रयोग करते किस स्थिति में हास्य और 12 प्रतिबिंब बनता है हास्य या 12 प्रतिबिंब बनता है हमारा किस स्थिति में ऑप्शन सी उत्तर वस्तु कभी भी नहीं। ऑप्शन बी हो जाएगा ऑप्शन सी नहीं होगा गलत हो जाएगा ऑप्शन बी है ऑप्शन बी। ठीक है अब अगला बार नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग इससे हम थ्योरी प्लस एमसीक्यू समाप्त कर दिए हैं। थैंक यू।